हमने बात की थी लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन टू पिछले वीक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स के हवाले से डिस्क्लेमर्स को हमने देखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा के हवाले से हमने देखा था कि डाटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है साइबर सिक्योरिटी को सीखने से पहले। देन फिर हमने साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस के हवाले से पढ़ा था। उसके बाद सीए टाइड पे हमने काफ़ी टाइम चीज़ें यानी डिस्कस की थी। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में ये सारी डोमेन्स को हमने टच किया था और एक्सप्लोर किया था साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, उसके बाद सॉक पे हमने डिटेल डिस्कस किया था, सॉक एनालिस्ट, साइबर इंजीनियर, साइबर मैनेजर, इनकी जॉब्स के हवाले से एवरीथिंग हमने फर्दर इस पे डिस्कस किया था। थ्रेट इंटेलिजेंस को, ठीक है, थ्रेट इंटेलिजेंस की डे टू डे जॉब्स को। अच्छा, उसके बाद आईओसीज को, डार्क वेब को, इनके पोटेंशियल, आईएम, हैकिंग, ठीक है। उसके बाद एथिकल हैकर को कौन होते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हैकर, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, और मालवेयर का हमने समझा था कि मालवेयर बेसिकली होता क्या है। अगर किसी का इन पिछली क्लास में से किसी कॉन्सेप्ट के बारे से क्वेश्चन है तो वो कर लें। कैरियर आइडेंटिटी क्या होती है ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था की कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ, मोटिवेशन और वैल्यूज, ठीक है। उसमें फिर हमने ना स्ट्रेंथ को समझा था कि स्ट्रेंथ क्या होता है। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे पहले ये बता दें कि स्ट्रेंथ के हवाले से हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि वो क्या होती है। Task and activity that you can do well. जो स्किल हो, स्किल नॉलेज you can take through life. मैंने कहा था कि कैरियर आइडेंटिटी में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ, मोटिवेशन और वैल्यूज। उसमें मैंने आपको स्ट्रेंथ के हवाले से बताया था कि मतलब स्ट्रेंथ जो था वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि टास्क, एक्टिविटीज होती हैं, स्किल्स होती हैं, टैलेंट्स होते हैं जो हम थ्रू आउट द लाइफ गेन करते हैं और वर्क एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके अलावा वो हमने कहा था स्ट्रेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो डिटेल ओरिएंटेड हो सकती है, आपकी पेशेंस हो सकती है, आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करना हो सकता है, कार को रिपेयर करना हो सकता है, मिसाल एम्पैथी हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, स्ट्रेंथ, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जैसे राइटिंग स्किल। अब हम देखते हैं कि मोटिवेशंस क्या होती हैं। योर मोटिवेशन स्टेम फ्रॉम योर पैशन। मोटिवेशन जो है ना वो हमारे पैशन से निकलती हैं। अब हमने ये पहले समझना है कि पैशन क्या होता है। पैशन वो होता है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट हो, जिसमें आप एक लफ्ज मतलब हम इस्तेमाल करते हैं जुनून, शिद्दत, ठीक है, वो हमारे अंदर हो तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे अंदर पैशन है। एंड योर पर्पस, नोइंग व्हाट फ्यूल यू इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट व्हाट कीप यू गोइंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ना इसमें ये होता है कि भाई हम पर्पस को आइडेंटिफाई, जाने कि मतलब क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा हमारे लिए एज अ फ्यूल के तौर पर काम करता है, ठीक है, और किसमें हम अच्छे तरीके से जा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल देते हैं, इसमें हम मिसाल लेते हैं जैसे कि स्टोरी टेलिंग में कोई पैशनेट होता है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें कोई अच्छा वो स्टोरी टेल कर सकता है, कोई अच्छा स्पीक कर सकता है, यानी मोटिवेशनल स्पीकर भी लाइक, ठीक है। उसके अलावा कोई अच्छा राइट कर सके, क्रिएटिव राइटिंग, किसी की ग्राफिक की स्किल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या कहेंगे, ये उसकी स्ट्रेंथ है। I am also motivated to help others to express their own truth through authentic storytelling, ठीक है। ये मेरा मोटिवेशन है जो कि मसलन आप लोग इससे देख सकते हैं कि ये। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज क्या होती हैं? हमारी वैल्यूज रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपके सामने इस टाइम ये क्लास अटेंड करना भी जरूरी है, एट दैट टाइम आप कोई मूवी भी देख सकते हैं, कोई क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, कोई मिसाल किसी दोस्त के साथ भी जा सकते हैं। अब ये 3 ऑप्शंस है आपके पास। अब आप इसमें से कौन सी चूज करेंगे, कौन सी आपकी प्रायोरिटी पे है, ये हम कहेंगे कि वो आपकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम यूर वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट करती है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंटीग्रिटी हो सकती है, रिस्पांसिबिलिटी हो सकती है, काइंडनेस हो सकती है। ये और वैल्यूज हैं जो कि एफिशिएंसी को शो करते हैं और हम सर्व कर सकते हैं दूसरों को, ठीक है। जी सर, आप सही फरमा रहे हैं। जो हमारा भी काम है ना वो पेशेंट के ताबे होता है। ये वो होती क्या है और उसमें क्या क्या चीजें काउंट होती हैं। अब थोड़ा सा हम रुक के ना इस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी कैरियर आइडेंटिटी
एक्सप्लोर करेंगे। ये एक किस्म का आपका टास्क भी अब मैं आपको दे रहा हूँ, आपने ना इसको नोट कर लें, ठीक है। और आप सब ने ना अपनी कैरियर आइडेंटिटी मुझे ना बतानी है कि मेरी कैरियर आइडेंटिटी क्या है। अपनी कैरियर आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट योर स्ट्रेंथ, व्हाट स्किल, नॉलेज एंड टैलेंट जो कि आप रखते हैं, ठीक है, और किस में आप अपना हिस्सा रखते हैं, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन अपनी डिफाइन करने के लिए आप ये देखें कि व्हाट फ्यूल एंड मोटिवेट्स मी मोस्ट, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज है जो कि मुझे मोटिवेट करती है और मेरे लिए एज अ फ्यूल के तौर पर काम करती है। वैल्यूज को समझने के लिए आपने ये देखना है कि व्हाट वैल्यूज गाइड मी, कौन सी वैल्यूज हैं जो मुझे गाइड करते हैं, ठीक है। You peers could be current farmers, colleague, अपने colleagues से, अपने classmates से, even family friend, इन सब से करके ना ये सारी 3 चीजें आप अपने आप को assess कर सकते हैं। कैन आपको ये हेल्प करेगी अपने यूनिक स्किल्स को, स्ट्रेंथ्स को और वैल्यूज को समझने के लिए। आपका टास्क है कि आपने अपने स्ट्रेंथ, वैल्यूज और मोटिवेशन इन तीनों को समझना है, इस पे काम करना है, इस पे एक्सप्लोर करना है। टाइप्स ऑफ मालवेयर जिसमें हमारे वायरस आ जाता है, वॉर्म आ जाता है, ट्रोजन आ जाता है, रेनसमवेयर आ जाता है, स्पाईवेयर आ जाता है, ये सारी चीजें मालवेयर की टाइप आ जाते हैं, फिशिंग भी आ जाता है, इस तरह अटैक्स की टाइप भी आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास टाइप्स ऑफ मालवेयर में आ जाती हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और रेनसमवेयर, ये टाइप्स ऑफ मालवेयर। पहले जो हमारे पास है वो है वायरस। जैसे कि लिखा हुआ है कि वायरस हमारे पास क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कॉपी देमसेल्फ, स्प्रेड विद इन सिस्टम या अदर कंप्यूटर। ये जो वायरस है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये खुद ब खुद ही स्प्रेड करता है कंप्यूटर्स में, सिस्टम्स में, ठीक है, डिफरेंट। तो ये सारी चीजें क्या नाम है इसमें होती हैं। और हमारा आज का एजेंडा भी यही है कि हमने इसको डिस्कस करना है और इन सब चीजों को समझना है। अच्छा, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक मलिशियस कोड है, पीस ऑफ मलिशियस कोड जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, कॉपी सेल्फ करता है, स्प्रेड करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। इसके मतलब मलिशियस इंटेंट होता है, मतलब काज वजह बनता है, मीनिंग इस पर्पस टू काज हार्म, डिस्टर्ब ऑपरेशन या स्टील डाटा, ठीक है। इसका मतलब डिस्टर्ब करना किसी भी ऑपरेशन को और डाटा को स्टील करना। उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? स्प्रेड मैकेनिज्म, इट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू लेजिटिमेट फाइल, ठीक है। किसी भी फाइल के थ्रू, ईमेल अटैचमेंट के थ्रू, डाउनलोडेड प्रोग्राम के थ्रू फैल सकता है। वंस दैट इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड, कोई भी इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट किया जाए जिसके अंदर वायरस हो, ठीक है, इस तरह से वो वायरस की एक्टिविटीज और सिग्निफिकेंट जो हमारा डैमेज है वो उसका वजह बन सकता है। वायरस जो है वो बहुत सारी फॉर्म शक्ल में आ सकता है, जैसे कि टारगेटिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ सिस्टम, फाइल, बूट सेक्टर, डॉक्यूमेंट। बेस्ट प्रिवेंशन जो है इसकी वो ये है कि अपने कंप्यूटर्स के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना, रेगुलर अपडेट्स करना अपने सिस्टम को, तो ये इसकी प्रिवेंशन हो सकती हैं, ठीक है। वायरस के हवाले से ये था, आई होप सो कि क्लियर हो जाएगा। आज आप लोगों को कहने पर मैंने आज मतलब वायरस के हवाले से डिटेल, यानी ये जो टाइप्स ऑफ मालवेयर इनकी डिटेल डाली है ताकि आप लोगों को समझ। अच्छा, ये एक एग्जांपल है जो डायग्राम मैंने बनाई थी। ये क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें इस कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सिस्टम है, ऊपर की तरफ जो गोल दायरे की डायग्राम बनी हुई है, इस तरह नीचे भी एक सिस्टम है। अब ये एक सिस्टम के थ्रू दूसरे सिस्टम में इस तरह से फैलता है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ गया। अच्छा, फिर अब उस कंप्यूटर से रेलिवेंट जितने भी कंप्यूटर्स और अटैच होंगे उन सब में वो मतलब फ्लो कर सकता है। तो ये इसका मतलब फिनोमेना होता है फैलने का, इस वजह से ये हार्मफुल होता है कंप्यूटर्स के हवाले से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं हम।
वॉर्म के हवाले से। वॉर्म क्या होता है? ये भी एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो कि क्या नाम है, ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट करता है और सेल्फ रेप्लिकेट करता है अपने आप को विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है और स्प्रेड होता है डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स के अंदर। अवाम जो है वो ऑफन यूज करता है विक्टिम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेट, लोकल एरिया यानी लैंड कनेक्शन जो कि स्प्रेड करता है इटसेल्फ, ठीक है। इसके थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेंगे। कंप्यूटर वॉर्म जो है वो एक malicious सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट करता है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। अच्छा, दिस इज द की डिफरेंस फ्रॉम अ वायरस। ये जो इसका फिनोमेना है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन करना है ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर, ये इसको डिफर करता है वायरस से। वायरस और वॉर्म में क्या डिफरेंस है? इसी चीज का डिफरेंस है। अ वॉर्म जो है वो डज नॉट नीड टू बी अटैच्ड टू अ होस्ट प्रोग्राम। वॉर्म को ना किसी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती अटैच होने के लिए। टिपिकली यूज द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क लैंड टू स्प्रेड इटसेल्फ अक्रॉस द नेटवर्क, कंज्यूमिंग बैंडविड्थ एंड पोटेंशियली डिस्टर्ब नेटवर्क ऑपरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। Few Trojan are not technically virus because they do not replicate. ये बेसिकली वायरस नहीं है, वो कह रहा है कि क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं करते। They rely on deception to trick a user into running the program. ठीक है, but many viruses and worm using Trojan tactics to infect the system. Although Trojan are not technical virus, they can be destructive. ये वायरस नहीं होता लेकिन डिस्ट्रक्टिव होता है। Many people जो है वो ट्रोजन यूज करते हैं जो कि नॉन एप्लीकेटिंग मिलिशियस प्रोग्राम है, जिस वजह से ये मतलब इशू का बायस बनता है। अच्छा, ट्रोजन टैक्टिक्स होती हैं वो सिस्टम को इन्फेक्ट करती हैं। Despite not replicating, Trojan can be just as destructive as their hidden purpose can be steal data, install a backdoor, ये give attacker remote control of your system। तो ये इसलिए हम इसको मालवेयर की कैटेगरी में लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? स्पाईवेयर। ठीक है। स्पाईवेयर को पहले हम समझेंगे कि स्पाईवेयर क्या होता है। Spyware is a type of malware that collects your personal information and gather data about you without your consent। वही बात कि भाई वो मालवेयर है जो कि आपका डाटा, पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आपको पता नहीं होता और किसी भी रीजन पे। वायरस जो है वो इज अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम योर डिवाइस टू अदर डिवाइस। ठीक है, ये मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जाता है। इस स्पाईवेयर के बारे में देख लेते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर that is designed to collect your personal information and gather data about your activity without your consent। It can monitor your internet browse, track your keylogger box, ठीक है, और आपकी स्क्रीन ले सकता है डेस्कटॉप का। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि सीक्रेटली ट्रांसमिट करना डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू और आपको फाइनेंशियल गेन या इंटेलिजेंस गैदरिंग करना। वायरस जबकि जो दूसरी तरफ है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं टू स्प्रेड फ्रॉम योर डिवाइस टू अदर डिवाइस। दिस इज की डिस्टिंक्शन बिटवीन। तो ये इनमें डिस्टिंक्शन यानी फर्क भी आपने समझ लेना और देख लेना कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। जी वायरस है और जो वॉर्म है, इन दोनों मेन डिफरेंस क्या है? क्योंकि वॉर्म तो अपने को रेप्लिकेट कर ही रहा है, तो वायरस भी आप कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेट करता है अपने आप को, तो कैसे इनका बात कर रहे हैं? वॉर्म है ना वो कंप्यूटर वॉर्म, वो एक टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट करता है और सेल्फ रेप्लिकेट करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है ना, ये आपने चीज देखनी है। जबकि जो हम वायरस पढ़ रहे हैं, वायरस क्या है? ये मैलिशियस कोड होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है, लेकिन इसमें मैलिशियस इंटेंट और पर्पस होता है कि हार्म करना, डिस्ट्रीब्यूट, ये मतलब किसी न किसी ह्यूमन की इंटरेक्शन के थ्रू फैलता है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? ये नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर हम किसी न किसी वेबसाइट पे जाएंगे या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तब वायरस फैलेगा। ठीक है, कोई भी फाइल को डाउनलोड करेंगे, ईमेल पे क्लिक करेंगे या कोई डाउनलोड करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि YouTube के ऊपर YouTube पर कोई भी लिंक आपसे WhatsApp पे अगर शेयर किया जाए
कि वो आप ना करें। वो बेसिकली किस फॉर्म क्लिक ना करें, वो बेसिकली क्या होता है, वायरस का यानी बाइस बनता है, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर आपको कहते हैं ये इतने यूजर्स को शेयर करें ये चीज और आपको ये इनाम मिलेगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो वायरस आपके मोबाइल में या लैपटॉप में आ जाता है और वो फिर मतलब जो भी यूजर होता है वो उसकी मतलब जिसने वो लिंक बनाया होता है वो उसका एक्सेस करता है। ये है वायरस की बात। अब वॉर्म क्या है? वॉर्म ये है कि ये मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट करता है, ये सेल्फ रेगुलेट करता है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। वो है विद ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है ना। उसमें ह्यूमन कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। ऑटोमेटिक ये किसी भी मलिशियस एक टाइप का सॉफ्टवेयर समझ लें जो कि आप किसी भी होस्ट फाइल के थ्रू या खुद ब खुद इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू फैल सकता है, ठीक है। वो आपका लोकल एरिया का नेटवर्क भी हो सकता है, वो कंप्यूटर्स का नेटवर्क भी हो सकता है, किसी तरह भी कंप्यूटर वो यानी उसका आपको अंदाजा नहीं होता वो फैला या नहीं फैला। लेकिन वायरस जो होता है वो आपकी किसी न किसी इंटेंशन की वजह से, जैसे हम कहते हैं कि फिशिंग अटैक क्या है कि किसी बंदे ने आपको कॉल की, आपने अपना ओटीपी बताया तो उन्होंने एक्सेस ली। इसी तरह वायरस में यही है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल किया या क्लिक किया, फिर वो आपके कंप्यूटर में फैलेगा, अदरवाइज नहीं फैलेगा। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पब्लिक वाईफाई है, मुझे बताएं जब आप पब्लिक वाईफाई यूज करेंगे, ठीक है, उसमें आपकी ह्यूमन की किसी कोई इंटरेक्शन हो रही है, यानी आप किसी क्लिक कर रहे हैं, जब आप पब्लिक वाईफाई यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वॉर्म मौजूद है। वो मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिस्टम के ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी और वो क्या नाम है सेल्फ रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह कोई भी होस्ट है आपका, उसने आपको कोई ऐसी फाइल भेज दी है, ठीक है, वो इस तरह से खुद फैलेगा। इस तरह आपका एरिया का नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू किसी ने मिसाल के तौर पीछे से नेटवर्क के थ्रू वॉर्म यानी उसने कंटेंट किया हुआ ये चलता आ रहा है, वो आपके साथ भी लिंक है वो नेटवर्क, इसी तरह वो फैल जाएगा। उसके बाद सर अगर ट्रोजन और वायरस नहीं है तो इनको वायरस कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। वायरस अगर वो नहीं है, ये बेसिकली टेक्निकली वायरस होता है, लेकिन इसको इसलिए रखा है कि ये सिस्टम्स के लिए नुकसान पहुंचाता है। आप इस चीज को समझें कि ये मालवेयर की फॉर्म है। मालवेयर बेसिकली क्या होता है? मालवेयर ये होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके सिस्टम, कंप्यूटर, नेटवर्क हर चीज को नुकसान पहुंचाती है। अब चूंकि ये वायरस नहीं है, ये वायरस की फॉर्म नहीं है, कहीं भी इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये मतलब वायरस की फॉर्म है, ठीक है, इसमें बल्कि लिखा हुआ है कि ये टेक्निकली वायरस नहीं होता, लेकिन चूंकि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, और क्या नाम है, ये सिस्टम के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है, नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से हम इसको मलिशियस प्रोग्राम में ले लेते हैं, मालवेयर है। इस पे हम वायरस में और ट्रोजन हॉर्स में क्या फर्क है आज किया कि ट्रोजन हॉर्स जो है वो टेक्निकली वायरस नहीं है और ये रेप्लिकेट भी नहीं करता। जबकि वायरस को देखें तो वायरस क्या है? रेप्लिकेट करता है, ठीक है ना। वायरस को हमने कहा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, जबकि जो ट्रोजन हॉर्स होता है, मेन डिफरेंस अगर यही ले लें तो ये काफी है। बिल्कुल इन्होंने सही किया, वॉर्म जो है वो मूव ऑन इट्स ओन, नो होस्ट नीडेड। बिल्कुल वायरस उसको होस्ट नीडेड होता है, कोई होस्ट होगा, कोई पर्सन होगा, वो फाइल वो करेगा तो तब जाके वो करेगा, मसलन फैलेगा। ट्रोजन हॉर्स को एक घोड़े को समझ लें, घोड़ा बगैर चलाने के चलता है? नहीं चलता। अब जाहिर बात है आपने यानी एक चीज के अंदर मलिशियस एक्शन डाल दिया, ठीक है, फिर उसके बाद वो इंस्टॉल होगा। अच्छा, उसके बाद इसका मेन फर्क क्या आ जाता है कि कोई भी किसी भी किस्म की इंस्टॉलिंग से, डाटा इंस्टॉलिंग से या अदर मालवेयर के थ्रू ये फैलता है, जबकि खुद ब खुद, जबकि वायरस की क्या बात हम कर रहे हैं कि ये तो खुद ब खुद भी फैलता है और क्या नाम है सिस्टम को नुकसान में पहुंचाता है क्योंकि इसके की पार्ट में से। अच्छा, इसकी डिटेक्शन में मेन फर्क है कि डिटेक्ट जो होता है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है, सिग्नेचर या सेल्फ रेटिंग बिहेवियर के थ्रू जो वायरस है वो हो सकता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स को डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। और ये जो माया कहा जाता है ये अक्सर ना आपको लेजिटिमेट फाइल में या इस तरह के चीजों के अंदर मिलेगा। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसको काफी तफसील में मैंने बता दिया। स्पाईवेयर कैन बी फॉर्म ऑफ बैच फाइल या पाइथन फाइल। इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप इस चीज को समझेंगे स्पाईवेयर क्या है। ये टाइप ऑफ मालवेयर है जो कि पर्सनल डाटा और आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, किसी भी आपके कंसर्न यानी आपसे पूछता नहीं। स्पाईवेयर जो है वो बैच फाइल की फॉर्म है। बिल्कुल
ये बैच फाइल और पाइथन स्क्रिप्ट की दोनों की फॉर्म है, ठीक है, ये दोनों में इम्प्लीमेंटेड होता है। लेकिन अब इसकी फंक्शनैलिटी इसको डिस्क्राइब करती है कि जो स्पाईवेयर है वो डिस्क्राइब करता है अपनी फंक्शनैलिटी को कि इसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर में, और इसका जो पर्पस क्या होता है कि इंफॉर्मेशंस को गैदर करना। अच्छा, अब जो स्पेसिफिक लैंग्वेज या फाइल टाइप जो होती है वो इस्तेमाल होती है इसको क्रिएट करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहते हैं कि पाइथन क्या है, ये मसलन स्पाईवेयर को अमूमन तौर पर बहुत ज्यादा यूज होता है बनाने के तौर पर, ठीक है, क्योंकि जो इसकी लाइब्रेरीज और जो इसकी जो जिद्दत है मॉडर्न टाइप वो पाइथन के अंदर है, तो इस वजह से हम उसी में इसको लिखते हैं, उसी में इसको यूज करते हैं। जबकि जो बैच फाइल क्या है, बेसिकली आपकी कमांड्स हैं, ठीक है, कमांड विंडो ऑपरेटर होता है, आप कमांड देते रहते हैं तो वो इम्प्लीमेंट होता जाता है। अब रैंसमवेयर क्या है? क्रिप्टो बायोलॉजिकल मालवेयर जो कि परमानेंटली आपके एक्सेस को ब्लॉक कर देता है टू द विक्टिम पर्सनल डाटा अनलेस अ रैंसम पे। जब तक आप रैंसम पे नहीं करते उस टाइम तक आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसके बाद इसमें क्या आ जाता है, जबकि सिंपल जो रैंसमवेयर है वो लॉक होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सिस्टम विदाउट डैमेजिंग एनी फाइल, मोर एडवांस्ड मालवेयर यूजेस अ टेक्निक कॉल्ड क्रिप्टो वायरल एक्सटॉर्शन। अच्छा, वो ये कह रहा है कि मतलब ये लॉक कर देता है सिस्टम को, जबकि किसी भी फाइल इससे डैमेज नहीं होती। जबकि हम बात ये कर रहे थे कि वायरस और वो चीजें हमें कहने में डैमेज करती हैं वो हमको, जबकि ये जो रैंसम है ये डैमेज नहीं करती, जबकि ये आपकी एक्सेस को ब्लॉक कर देता है। वो कहते हैं आपको सिस्टम को तब एक्सेस देंगे रैंसम पे करें, अमाउंट पे करें जितनी वो डिमांड करते हैं। तो ये बेसिकली इसका करने का पर्पस, यानी उनकी टोटल पर्सनल या फाइनेंशियल गेन हो सकता है, और आप उसको उन फाइल्स को ओपन भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो लॉक हो जाती हैं। उसके बाद क्या नाम है, वो ये एडवांस रैंसमवेयर की फॉर्म है। तो जब कोई भी बंदा उस पर अटैक करता है तो वो उसकी इंक्रिप्शन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो जब वो ब्रेक करेगा तो वो उसकी एक्सेस लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये क्रिप्टो वायरल एक्सटॉर्शन है कि ये क्रिप्टो उसकी आपकी एक्सटॉर्ट करेगा, ठीक है। जब तक उसको बीच की नहीं मिलती तब तक वो नहीं करता, लेकिन उसको मिल जाती है कि तब वो उसको एक्सेस करके वो आपका सिस्टम ब्लॉक कर देता है। ये जो क्रिप्टोग्राफी की बात हुई है ये वही है कि हमारे पास एक होती है प्राइवेट की, दूसरी एंड पे होती है हमारी पब्लिक की, ठीक है। अब जो प्राइवेट की को एक्सेस कर लेते हैं उसके बाद वो हमसे क्या उसके बाद पब्लिक की जो होती है वो सबको शो हो रही होती है, ठीक है। वो मसलन उसके ऊपर अटैक करके प्राइवेट की का एक्सेस लेके और उसके बाद उस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, और वो हमसे क्या मांगते हैं, पैसे यानी मनी। इस वजह से अगर हम वो पे करेंगे तो वो हमें एक्सेस देते हैं, वरना कहते हैं कि वो आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या वो आपके किसी काम का नहीं। अटैक, अब हम समझते हैं अटैक बेसिकली, हम पढ़ तो रहे हैं इतने सारे के अटैक बेसिकली है क्या। When someone tries to break into system या network without permission, उसको हम अटैक कहते हैं। किसी भी सिस्टम को ब्रेक कर देना और परमिशन और नेटवर्क को इस्तेमाल करना परमिशन के बगैर, उसको हम अटैक कर देते हैं। ट्राई टू इंस्टॉल इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल करना, सर्विसेज को डिस्टर्ब कर देना, सिस्टम का कंट्रोल लेना, ये सारी चीजें किस फॉर्म में आ जाती हैं, अटैक की फॉर्म में, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली आपसे कोई पूछे कि अटैक होता क्या है तो ये उसकी सैंपल। टाइप्स होते हैं अटैक की, दो टाइप्स हैं, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव अटैक में क्या डिफरेंस है। अटैक क्या होता है? एन एक्टिव अटैक वो होता है जो कि अटेम्प्ट करता है और सिस्टम को अल्टर सिस्टम को तब्दील करने के लिए उसके रिसोर्सेज और अफेक्ट करता है ऑपरेशंस को। यानी सिंपल फॉर्म में अगर हम इसको कहें तो ये आपकी सिस्टम अटैक्स करके सिस्टम को मुकम्मल क्रॉस लगा के उसको ब्लॉक कर देता है। अटैकर गोल क्या होता है कि मॉडिफाई करना, डिस्टर्ब करना आपके सिस्टम को और डिस्ट्रॉय कर देना डाटा, ये सब, ठीक है। अच्छा, दीज जो अटैक्स होते हैं वो इजियर होते हैं डिटेक्ट करने के लिए देन पैसिव अटैक, बिकॉज़ दे आर डायरेक्टली इंपैक्ट द सिस्टम इंटीग्रिटी या अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये आप देख लें, ये सीएल टाइप की बात हो रही है जो हमने बात की थी कि जो हमारा पर्पस ये होता है कि इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी को करना। अब जब ये टर्म यूज हो रही है तो आपको समझ आ रहा होगा कि इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या होती है और ये सिस्टम की उस चीज को नुकसान। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जो अटैकर है वो मॉनिटर करता है द नेटवर्क को, फिगर आउट करता है एम्प्लॉइज की कम्युनिकेशन को जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और
लोगों के दरमियान हो रही होती है, और टू फाइंड आउट वो अप्लाइंग अ न्यू जॉब, ये सारी चीजें वो एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक क्या होता है? पैसिव अटैक अटेम्प्ट करता है टू लर्न या मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम बट डज नॉट ऑल्टर दिस। सिस्टम को तब्दील नहीं करता, लेकिन सिस्टम को इंफॉर्मेशन को यूज करता है, उसके रिसोर्सेज को। और जो इसका गोल क्या होता है, वो डाटा को मॉनिटर करना विदाउट द यूजर या सिस्टम, और उसको अवेयर करना अटैक से। ये अटैक जो है डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट होते हैं अटैक डिटेक्ट करना, और बिकॉज दे डू नॉट लीव अ डायरेक्ट ट्रेस, और इसलिए ट्रेस भी नहीं होते। ये बेसिकली अटैक है जो कि मसलन सिस्टम को ब्लॉक कर देता है बिल्कुल, जिस वजह से हम इसको डिटेक्ट करके बाद में से, जब ये सिस्टम के अंदर जाके उसकी इंफॉर्मेशन को समझता है और वो करता है, जिस वजह से इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसकी फिर आगे ना डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैसेज को मॉडिफाई करना, ठीक है, इसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इसकी एक एग्जांपल यानी इसके टाइप्स में आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा रिप्लाई अटैक, ये इसकी आ जाती है। अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर एक अटैकर है जो कि इंटरसेप्ट कर देता है बैंक ट्रांसफर रिक्वेस्ट को फ्रॉम $100 से $1000 तक, यानी वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट को तब्दील कर देता है, जिसको हम कहते हैं फेक रिसेप्शन ट्रांसफर भूल होती है, किसी भी मैसेज को मॉडिफाई कर देना। ये किस अटैक में आ जाता है? एक्टिव अटैक में। ठीक हो गया। अच्छा, वेबसाइट जो कि ऑफलाइन है, ड्यूरिंग अ मेजर प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, ये ऑफलाइन है, उस चीज को से प्रिवेंट करना कि कोई भी कस्टमर जो है वो उसकी परचेजिंग ना कर सके, ये एक एक्टिव अटैक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, किसी एक अटैकर जो है वो यूजर जो क्रेडेंशियल्स को स्टील कर ले और सिस्टम के ऊपर यानी लॉगिन करे, ठीक है, और यूजर और एक्शन परफॉर्म करे किसी भी किस्म की ऑथराइज्ड के बगैर, ये एक क्या नाम है, एक्टिव अटैक है। ठीक है। उसके बाद जो अटैकर जो है वो कैप्चर करता है नेटवर्क पैकेट्स को, और वो यूजर ऑथेंटिकेट करता है क्रेडेंशियल्स को, करता है कि वो एक्सेस गेन करने के लिए। इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लियर है? ये आपने कहा स्टील क्रेडेंशियल्स को स्टील करना और उस पे जो है वो हैकिंग करना, तो ये फिर पैसिव नहीं होगा? नहीं, पूरी बात है ना। ये देखें, एन अटैकर्स जो कि स्टील करता है यूजर क्रेडेंशियल एंड लॉग इनटू अ सिस्टम एज दैट यूजर, ठीक है, यूजर के तौर पर वो करता है, और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी यानी ऑथराइजेशन के बगैर। तो ये एक एक्टिव अटैक है। उसको हम बाद में समझ सकते हैं ना, यानी उसको लगाया जा सकता है ना। इस चीज को थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। एक्टिव अटैक पहले क्या होता है कि सिस्टम को तब्दील कर देता है, उसके रिसोर्सेज को, और उसके ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करता है। और जो उसका गोल क्या होता है? मॉडिफाई करना, डिस्टर्ब करना, या सिस्टम के डाटा को डिस्ट्रॉय करना। अब जब ये हम बात कर रहे हैं कि वो यूजर उनके लॉगिन कर रहा है, तो वो सिस्टम को डिस्टर्ब और मॉडिफाई कर रहा है ना। पैसिव अटैक वो अटेम्प्ट है जिसमें हम ये करते हैं, ये सीखते हैं सिस्टम की इंफॉर्मेशन को यूज करता है, वो अल्टर नहीं करता सिस्टम रिसोर्स, सिस्टम रिसोर्स को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन को सीखता है और यूज करता है। इसका इधर गोल क्या होता है? सिर्फ डाटा को मीटर करना, ठीक है, यूजर के बगैर, और उसको सिस्टम को अवेयर करना अटैक, मतलब यूजर के थ्रू एक कंप्यूटर की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। पैसिव अटैक की एग्जांपल में आ जाती हैं। और एक्टिव एग्जांपल में तो टोटली यानी है ही तब्दील कर देना इंफॉर्मेशन को, और सिस्टम की यानी प्रॉपर जो उसकी वर्किंग है उसके फिनोमिना को ही डिस्टर्ब कर देना, ये डिस्ट्रॉय कर देना। जबकि पैसिव अटैक में ऐसा नहीं है। पैसिव अटैक में सिर्फ जस्ट वो मॉनिटर करता है और क्या नाम है, यूजर को चेक करता है, ठीक है, और किसी भी अटैक से अवेयर करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को वो सिस्टम रिसोर्सेज को तब्दील नहीं करता। अब क्लियर हो गया? Throughout this course program, you will have multiple opportunities to develop a professional cybersecurity portfolio to showcase your security skills and knowledge. You will learn what a portfolio and why it is important to develop a professional cybersecurity portfolio. You also learn about options for creating an online self-hosted portfolio that can be shared with potential employers when you begin to look for a cybersecurity job. What is a portfolio? पहले इस चीज को समझें कि cybersecurity professionals use portfolio to demonstrate their security education skills and knowledge. निम्न सिक्योरिटी स्किल्स और नॉलेज को बताने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो का यूज करते हैं।
Professionals typically use portfolios when they apply for job to show potential employer they are passionate about their work and can be the job that they are applying for. Portfolios are more in depth than a resume. ठीक है, ये आपने डिफरेंस समझने की रिज्यूमे शॉर्ट फॉर्म में होती है, एक या दो पेज जिसमें आप सिर्फ हेडिंग या एक मुख्तसर सी लाइन मेंशन करते हैं, जबकि पोर्टफोलियो जो in depth होता है वो डिटेल में, which is typically a 1 to 2 page summary of relevant education, work experience and accomplishment. अब साइबर सिक्योरिटी ऑप्शंस क्या हैं क्रिएट करने के पोर्टफोलियो को? There are many ways to present a portfolio including self-hosted and all. अब मुझे ये बताएं कि ये डॉक्यूमेंट फोल्डर, गूगल ड्राइव, गूगल साइट और GitHub रिपोजिटरी, ये इसने 4 चीजें दी हैं। मुझे बताएं इन 4 चीजों में से किसने ये यूज करके फोल्डर क्रिएटेड। अब इसको ऑप्शन 1 को इसका सब ऑप्शंस को उसने एक्सप्लेन किया कि आ डॉक्यूमेंट फोल्डर वो फोल्डर होता है जिसमें हम सेव करते हैं कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के अंदर, और यू मैनेज फोल्डर सब फोल्डर डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट फोल्डर अलाउ टू ट्रैक एक्सेस टू योर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, प्रोफेशनल इमेजेस और ये सारी चीजें। फॉर एग्जांपल यू मे क्रिएट मेन फोल्डर टाइटल जैसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, तो आप उसको यूज करके सब फोल्डर टाइटल यूज कर सकते हैं। इसके अंदर वो कहता है आपका रिज्यूमे हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी टूल्स हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह हो सकती है। इसको सेटअप करने का क्या तरीका है? डॉक्यूमेंट फोल्डर कैन बी क्रिएटेड इन मल्टीपल वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर you are using. If you are unsure about how to create a folder on you can search the internet or instruction video document to type of computer. ठीक है, अब गूगल ड्राइव पे किस तरह से करना है? गूगल ड्राइव पे वगैरह ड्रॉपबॉक्स ऑफर similar features that allow you to store a professional documentation on a cloud platform. Both options also have file sharing features, so you can easily share your portfolio document with potential employers. Any additional change you make, the document within the folder will be updated automatically for anyone with access to your folder. Similar to a document folder, keeping your Google Drive portfolio well organized will be helpful you begin a process through your career. इसको सेटअप किस तरह से करना है? हाउ टू अपलोड एंड शेयर फाइल, ये आप गूगल ड्राइव पे देख सकते हैं। गूगल साइट इसी तरह सिमिलर वेबसाइट होस्टिंग ऑप्शन जो कि क्रिएट कर सकते हैं आप पोर्टफोलियो के आइटम्स को, इंक्लूडिंग कस्टमर लेआउट, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस, एम्बेडेड कंटेंट कैपेबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद वेब पब्लिशिंग, अच्छा उसके बाद वेब, यानी ये बेसिकली आप अपनी पोर्टफोलियो को जिसको हम कह सकते हैं वेबसाइट बनाना, तो ये सिमिलर लाइक दैट इज वो बता रहा है कि वैरायटी ऑफ डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस, और ये हेल्पफुल हो सकते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो रिव्यू कर सकें और इसको डिस्प्ले कर सकें जब वो रेडी हो वेबसाइट बन जाए और यूनिक यूआई के तो हायर पेजिंग को जो कि इजीली एक्सेस कर सकें यूजर पर। इसी तरह सेटअप डन हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन गूगल साइट, ठीक है, और विजिट द गूगल साइट वेबसाइट। GitHub रिपोजिटरी जो हम लोग यूज करते हैं, ये क्या फोल्डर होता है जो प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टेंस प्रोजेक्ट portfolio you can use repository to store the document, labs, screenshot और ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। Bitbucket, GitHub, ठीक है, Git repository, source skills, अच्छा उसके बाद customizable setup, portfolio के projects जो कि आप लोगों से इन्हें आप लोग डिफरेंट आगे चल के बनाएंगे। ठीक है, you will multiple opportunities throughout the course program to develop item to include your portfolio. These opportunities drafting a professional statement, ये आपसे मैंने बनवाई है पहले तो, फिर आपसे सिक्योरिटी ऑडिट में करवाऊंगा, फिर आगे एनालाइज करवाऊंगा नेटवर्क सिक्योरिटी, तो फिर उसके बाद लिनक्स का कमांड का इस्तेमाल करके हम परमिशन वगैरह वो चीजें करेंगे, एसक्यूएल क्वेरीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे स्मॉल बिजनेसेस के अंदर, ठीक है, इसी तरह डॉक्यूमेंटिंग इंसिडेंट विद एन इंसिडेंट हैंडलर जनरल, ठीक है, उसके बाद इंपोर्टिंग एंड पासिंग टेक्स्ट फाइल सिनेरियोज, और उसके बाद रिवाइजिंग रिज्यूमे बनाएंगे। In this activity you will review the professional statement outline to create a professional statement that you can include as a part of your cybersecurity portfolio documentation. अच्छा प्रीवियसली उसने कहा हम साइबर सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो को समझ चुके हैं। प्रोफेशनल स्टेटमेंट इज एन इंट्रोडक्शन, ये पहले समझिए कि प्रोफेशनल स्टेटमेंट होती क्या है। एक इंट्रोडक्शन होता है टू द एम्प्लॉयर्स दैट जो डिस्क्राइब करते हैं ब्रीफली हु यू आर एंड व्हाट यू केयर अबाउट। बेसिकली जो मैं आपको कैरियर आइडेंटिटी के हवाले से बता रहा हूँ वो भी बेसिकली यही चीज है, लेकिन ये टोटली वो प्रोफाइल हो गया, वो आपके ओवरऑल हो सकता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस वो जरा से डिटेल हो जाए, लेकिन वो भी वही है ये भी वही है। अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं अलाउ यू टू शोकेस योर इंटरेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी, वर्क एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, अचीवमेंट, ये सारी चीजें उसके अंदर
होंगे। As in cybersecurity, work experience, knowledge, skill, and achievement. As you continue to learn more and refine your understanding of key cybersecurity concepts, you can return their professional statement and revise it if need. ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है to review the importance of building architects and option getting and read. ठीक है। Be sure to scenario paragraph, professional statement, continue to refine knowledge, skill throughout the certificate. Your goal is you have to professional statement that can be shared with potential employee. You are ready to begin your job search. Creating a unique and authentic professional statement help establish people's perception who you are and what you care about. आप एक लाइन में 3 लाइनें में अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या पेश कर सकता हूँ या मैं क्या देता हूँ। ठीक है, सर्विसेज आप फॉलो दी इंस्ट्रक्शन इज ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, ये पहला इसका तरीका है डिफाइन योर प्रोफेशनल स्टेटमेंट। सजेशन है पहले आप इनको देखेंगे फिर उसके बाद अपनी प्रोफेशनल स्टेटमेंट बनाएंगे। पहली चीज उसने क्या किया, लोकेट एग्जांपल्स ऑफ करंट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, सर्च फॉर एग्जांपल ऑन GitHub प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट, कंपेयर करना है योर स्टेटमेंट उनकी स्टेटमेंट के साथ और फिर जो कि आप ऑनलाइन हो उसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट को इम्प्रूव करना है। पहले आप अपनी स्टेटमेंट बना लें जो आपको समझ आती है, जो पीछे से उसने डिफाइन किया, फिर उसको इम्प्रूवमेंट जो आप लाएंगे वो इसी तरह ही लाएंगे कि मतलब पहले आप मुख्तलिफ जो लोगों के जो पोर्टफोलियोज हैं या चीजें हैं उनको जब आप रिव्यू करेंगे और समझेंगे। अच्छा फिर उसके बाद यूज वर्ड प्रोसेसिंग, स्पेलिंग, ग्रामर चेक या एन ऑनलाइन टूल जो कि your tries to make sure that your statement is free of error. ठीक है, share your professional statement with trusted friend, colleague, feedback लें या second opinion लें। ठीक है, उसके बाद research जो posting and including key terms। हाँ, ये बहुत मेन चीज है जो कि आप कभी से करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं आप जाके LinkedIn पे जाएं, साइबर सिक्योरिटी की जॉब सर्च उसमें देखें कि की टर्म और प्रोफेशनल स्टेटमेंट वो लोगों ने क्या लिखी हुई है कि मतलब एक बंदे को अगर 100 का एनालिस्ट चाहिए तो उसकी प्रोफेशनल स्टेटमेंट में उसने क्या मेंशन किया हुआ। तो ये चीजें आपको हेल्पफुल करेंगी अपनी कैरियर में मजीद बेहतरी लाने के लिए। अच्छा, अब बात करनी है कि आप अपनी प्रोफेशनल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। योर प्रोफेशनल स्टेटमेंट योर अपॉर्चुनिटी टू शो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हु यू एज अ पर्सन एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयर एंड इट अलाउ देम टू अंडरस्टैंड वैल्यू यू कैन ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नोट सबमिट डायरेक्टली। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, यूज दिस गाइडलाइन टू डेवलप योर draft of potential statement. Use your own device to open your word processing document, application, blank paper, कुछ भी ले सकते हैं। पहली बात आप लोग मुझे सेंड करेंगे तो वर्ड पे बना लें। नेक्स्ट आप रेफर करें प्रोफेशनल स्टेटमेंट आउटलाइन नोट फ्रॉम वन एंड पहली उसमें क्या चीज वही बात व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। ठीक है, वंस यू currently have your plan to develop what is your value, वही बात आ गई है कि स्ट्रेंथ, वैल्यूज, इंटरेस्ट। अच्छा, अब चूंकि ये साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है तो लिहाजा आपने इन चीजों को किस अंदाज में लिखना है साइबर सिक्योरिटी के अंदाज। How can your strength, values and interests in cybersecurity support your security goals of various organizations? आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे वो पूछते हैं कि आप हम हायर तो करें लेकिन आप हमारे सिक्योरिटी गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, हम लोग क्या आंसर करेंगे। ये उसकी प्रिपरेशन है। Draft 2 or 3 statements, professional statement that include detailed strength, values, interests, as well as how they can support the security goals of various organizations. अच्छा, प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स की एग्जांपल है, इसको देखें। Highly motivated and detail-oriented cybersecurity analyst, I actively work to identify and analyze potential risks, threats, and vulnerabilities to security and ensure the confidentiality, integrity, and availability of assets to help safeguard organization and people alike. Example B उसने क्या दे दी, I am enthusiast about information security and enjoy finding solutions that can positively impact an organization and people it serve. I place a high value maintaining a strong security posture to help protect sensitive information and mitigate risk. Professional statement outline. Define this. Develop a professional statement. Briefly explain who you are and what you are passionate about. Follow the step on it. You will need a piece of paper या blank. Step 1 is अपने पहले 2 से 3 स्ट्रेंथ्स को लिस्ट आउट करें जो कि आपके हैं या आपको टीम ने डेवलप करने के लिए। जैसे उसने मिसाल दिया वर्बल कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग, having integrity of your strength that can create your professional. It also encourage you to focus on skill you want to develop as you progress in your certificate program.
लिस्ट 1 या 2 वैल्यूज, ठीक है, जो कि आप समझते हैं कि मेरे अंदर मैं इन चीजों को वैल्यू ज्यादा देता हूँ, ठीक है, उसका आप ये देख सकते हैं कि इंश्योर करेंगे अपने आप को करेक्टली रिप्रेजेंट करें, टू बी ऑनेस्ट और मोटिवेट। क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लैरिफाई करेंगे आपको इंटरेस्ट क्या करता है फील्ड साइबर सिक्योरिटी में, हु इज द ऑडियंस ऑफ प्रोफेशनल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑडियंस आपकी क्या है, स्ट्रेंथ, वैल्यूज, इंटरेस्ट आपकी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें, और उसकी कॉपी आप अपने पास सेव रखें, और उसका रिस्पॉन्स, और उसके बाद चौथा जो स्टेप क्या है कि उसके बाद उसके पॉइंट आउट करें कि आप अपने स्टेटमेंट्स को 5 पॉइंट में से कितने पॉइंट आउट कर सकते हैं, और कम से कम उसका 80% यानी 4 पॉइंट आपके अचीव होने चाहिए। क्लियर है? पहला सवाल जो है वो तो क्लियर हो चुका है, कहाँ यूज होगा, किधर यूज होगा। बेसिकली जारी बात है, जब आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा तो आप उसको जिधर जॉब अप्लाई करने जाएंगे, मिसाल के तौर पर मैंने ना 1-2 जगह पे जॉब्स की, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कितनी लैब सेटअप्स की हैं, आपने कितनी क्या नाम है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की हैं, आपने किन सॉफ्टवेयर को गो थ्रू किया हुआ है, उसमें आपने क्या किया हुआ है। जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। जब आपकी कंपनी जिसमें आप अप्लाई करेंगे रिज्यूमे के लिए, वो लिंक आपका चाहे वो गिटहब का होगा, चाहे वो आपकी वेबसाइट होगी, वो आप उसको क्या कर देंगे, उनको शोकेस करेंगे। जैसे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है जहाँ आप अप्लाई करेंगे आपके ओवरऑल प्रोफेशनल कैरियर, साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल कैरियर में ये सारी चीजें यूज होंगी, और वो आपसे मांगेंगे। जितनी वो चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी, अच्छी होंगी, उतना आपके वहाँ हायरिंग के ज्यादा होंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये देखिए इसके जो पेज हमारा होगा उसका लिंक जो है हम सीवी में डालेंगे रिज्यूमे में, ताकि अगर वो देखना चाहे तो देख सकते हैं। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। उसका लिंक डाल सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, आपने कोई ड्राइव का लिंक डाल सकते हैं भाई, आप हमारा पोर्टफोलियो, आप अगर कोई आपसे पर्सनल कोऑर्डिनेट होता है या ईमेल ग्रुप है तो उसको आप साथ भेज सकते हैं। तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, और इवन के अगर आप थोड़ा सा देखें तो हमारे साइबर सिक्योरिटी में मोर जिसका डिमांडिंग है जरूरी इस सेंस में कि अगर आप कोई वेबसाइट डेवलपर या ऐप डेवलपर होते हैं ना, वो ये बता दें कि मैंने ये वेबसाइट डेवलप की है। अब इसमें हमारे पास वो काम नहीं है कि हम वेबसाइट डेवलप करके किसी को दिखाएं। इसमें ये है कि हमने टूल पे कितना अच्छा काम किया है, हमें टूल यूज करना कितना आता है, हमने अपनी लैब्स किस तरह से सेटअप की हैं, उसमें क्या क्या चीजें परफॉर्म की हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इस फील्ड में एज अ प्रैक्टिकल के तौर पर हम दिखा सकते हैं और वो कर सकते हैं। अलबत्ता जो एग्जाम्पल वाली बात कर रहे हैं वो मेरी बात है, आप इंशाल्लाह कल की क्लास में डिटेल बहुत सारी यानी लोगों के एग्जांपल्स दिखा दूंगा और बता दूंगा, वेबसाइट्स, गिटहब, वो सारी चीजें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई वो क्या होता है। क्योंकि अभी मैंने बहुत रुक गया, लेकिन अभी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको वो इंशाल्लाह कल उस पर बात करें। ये पहले आपको बनाना है कि ये बनाते कैसे हैं, करते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिर आप अच्छा बना सकेंगे ना। आपने देखा बहुत सारे लोग बना तो वो होता है, लेकिन फिर मतलब जिसको रैंडम होता है और समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से आगे जो एक तरह देखते हैं वो नहीं समझ आता। चूंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इन चीजों को काम करेंगे, इन चीजों को एवेल्युएट करेंगे, इन चीजों को समझेंगे। तो जब आप इन चीजों को समझेंगे, इन चीजों को शुरू में करेंगे, फिर जाके आप आगे इसको इम्प्रूव कर सकेंगे और इस बेहतर वो मतलब बनाने की तरफ हो जाएंगे। फिर आप जब एक दफा चीजें बना लेंगे, मतलब एक फाइल अगर आप बना लेते हैं, उसमें ये चीजें मेंशन कर देते हैं, फिर आप उसमें एडिशन करते जाएंगे कि ये भी मुझे आ गई। जब एड दिया ना, आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा तो सारी चीजें आपकी ऐड होंगी, आपका पोर्टफोलियो भी ऐड होगा, आपकी चीजें भी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप डायरेक्ट रिज्यूमे बना के जॉब्स के लिए अप्लाई। कितना आइडियल पोजीशन है। चलें ठीक है माशाल्लाह। पॉजिटिवली ग्रो करें, चीजों को लेकर चलें, फुल रिसर्च करें, समझें, ठीक है, मोटिवेटेड रहें, ठीक है, और इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।